कैसे सीएसएस की तैयारी करते हैं, सीएसएस है क्या, और कौन से लोग सीएसएस में अपेयर हो सकते हैं, कितना टाइम लगता है, कौन सी डिग्री करना बहुत ज़रूरी है, कितने पासिंग मार्क्स होने चाहिए। मेरी ये वाली वीडियो जो है वो स्पेशली बिगनर्स के लिए है जो सीएसएस करने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन उनको अभी तक यही क्लैरिटी नहीं है कि वो कैसे सीएसएस में अपेयर हो सकते हैं और सीएसएस क्या है। आई गॉट दीज इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद मी। जितने सवाल मुझसे पूछे गए थे वो मैंने अपने सामने रखे हैं और आई ट्राई कि मैं वन बाय वन जो है वो आप लोगों को आंसर करती जाऊँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे बार बार किया गया है वो ये था कि सीएसएस क्या है। CSS इज़ सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के पेपर्स जो है वो आप लोग देते हो FPSC के थ्रू, और इसके बाद जिन जगह पर जाकर आप काम करते हैं वो सरकारी महकमे हैं। बेसिकली अगर उर्दू में मैं आसान ज़बान में बताऊं तो आप सरकारी मुलाजमत के लिए ये पेपर्स देते हैं। 17 स्केल से आपकी जॉब स्टार्ट होती है और टिल 22 तक जाती है। 30 साल की आपकी सर्विसेज होती हैं। इस पेपर को देने के लिए हम लोगों को 1200 मार्क्स जो है उसका रिटन पहले एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो उसका फ़ेज़ 1 है। जब आप वो पास कर लेते हैं तो फ़ेज़ 2 इज़ कि आप इंटरव्यू में जाकर बैठते हैं। 600 नंबर मिनिमम आपके होने चाहिए, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। पहले कमिंग बैक टू द मेजर पॉइंट कि सीएसएस कब किया जा सकता है। सीएसएस जो है उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए और 2nd डिवीज़न मिनिमम उसमें आपकी हो तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपकी एज लिमिट जो है वो 21 से 30 ईयर तक होनी चाहिए। अब 30 ईयर का जो स्लॉट है वो इस तरह से हो कि 31 दिसंबर तक आप 30 ईयर्स के हो जाएं। अब इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देती हूँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। अगर तो आप 30 ईयर प्लस 1 डे भी जो है वो टॉलरेट नहीं होगा। 31 दिसंबर तक आप 30 ईयर्स की अगर बन रही है आपकी एज तो आप एलिजिबल हैं, एल्स आप पेपर में नहीं बैठ सकते। येस, देयर इज सम रिलैक्सेशन फॉर दोज जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, 2 साल की उनके लिए रिलैक्सेशन है, एक्सटेंशन है, या वो गवर्नमेंट में सर्विस दे रहे हैं, लॉयर्स हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो वो भी उनके लिए भी 2 साल रिलैक्सेशन है। अब बहुत से बच्चे जो है वो अभी इस बात को कंफ्यूज कर रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट में हमने पढ़ा हुआ हो तो हम पेपर दे सकते हैं। अभी के लिए बच्चों ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। दी ओनली थिंग इज़ दिस, यू शुड बी ग्रेजुएट और 2nd डिवीज़न एटलीस्ट आपकी जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए 2nd डिवीज़न तक, तो आप CSS के एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हो। इसके बाद बहुत से बच्चे ये चीज़ को लेके भी कंफ्यूज हैं। आपकी जो एडवर्टिजमेंट ऑफ एप्लीकेशन है वो 29 सितंबर से जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों की जो ऑनलाइन उसमें एप्लीकेशन है वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक होगी। लास्ट डेट ऑफ हार्ड कॉपी की सबमिशन जो एप्लीकेशन के लिए जाएगी आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ, दैट इज़ 11 नवंबर। और इसकी जो कट ऑफ डेट है फॉर डिटर्मिनिंग एलिजिबिलिटी, जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 31 दिसंबर मीन्स कि आपकी एज। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको जो है वो फेडरल सर्विस कमीशन मेरे पेपर हाथ में है, ताकि किसी को कोई ये ना हो कि जी मैडम ने पता नहीं कहाँ से बता दिया है। ऑल्दो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। लास्ट ईयर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और फॉर्म्स थोड़ी देर से सबमिट हुए थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने डेट्स जो हैं वो 16 जून को ही बता दी थी। इसके बाद बच्चों में एक बहुत क्वेश्चन बार बार जो पूछा गया है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं इस चीज़ को लेकर, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, सिलेबस का कैसे पता चलेगा। बच्चों, FPSC की जो साइट है उस पर सिलेबस मेंशन है, इवन उन्होंने बुक्स भी मेंशन की हुई हैं और आप वहाँ से वो देख सकते हो। इसके बाद बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि जो ब्लाइंड हैं उन क्या वो अपेयर हो सकते हैं एग्ज़ाम में। तो बच्चों बिल्कुल ऐसा है। मैं आपको वो भी गाइड कर देती हूँ कि हमारे जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उसमें आपकी हेयरिंग स्पीच का प्रॉब्लम, अगर डेफ या डम है या आपको हेयरिंग का कोई इशू है तो आप लोग पेपर में अपेयर हो सकते हो। वो डिफरेंट 4 ग्रुप्स हैं जिसके लिए आप पेपर दे सकते हैं। दैट इज़ कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, देन पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, देन इंफॉर्मेशन ग्रुप एंड पोस्टल ग्रुप।
अगर किसी को प्रॉब्लम है, डफ एंड डम है, या कोई भी उनको स्पीच का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हेल्पर एक प्रोवाइड किया जाएगा, राइटर जो होगा, और वो उनके जो है रिक्वेस्ट फॉर्म पे आपको मेंशन करना होगा। इसके अलावा आपको 15 मिनट्स पर आवर विल बी अलाउड, कि आपकी अगर ब्लाइंड आप हो कैंडिडेट तो आपको टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। और अलॉन्ग विद दैट आप लोगों का बस एक चीज़ उसमें है कि जब आप इस तरह का कोई स्पेशल कैंडिडेट है तो उनके पेपर्स जो हैं वो इस्लामाबाद में कंडक्ट होंगे। बस इसमें एक ये चीज़ है, कोटा सिस्टम भी इसमें है। आप लोग बहुत दफ़ा ये वाला सवाल भी मुझसे पूछते हैं कि जी कौन लोग अलाउड हैं, या डिसेबल में कौन सी कैटेगरी है, तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा नाउ कमिंग बैक, जो आप लोगों का मेजर क्वेश्चन है कि जी अगर ग्रेजुएट किया हुआ है तो हम कैसे पेपर में अपेयर हों, क्या करें। तो देखो बच्चे, दिस इज़ नॉट एमफिल, नॉट पीएचडी। ग्रेजुएशन के बाद आप इसमें अपेयर होते हो तो ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप लोग पेपर अच्छे तरीके से लिख सकोगे, क्योंकि इसमें करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, आपको सब पेपर्स इंग्लिश में ही करने हैं। इंग्लिश ऐसे आपके पास एक आता है। अब मैं ज़ीरो से स्टार्ट करती हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्लैरिटी हो जाए। सबसे पहले तो ये कि ग्रुप्स को लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं। सीएसएस जब आप करते हो तो 12 आपके पास ग्रुप्स हैं। मैं 1 बाय 1 आपको उनके नाम लेके बता देती हूँ, फिर मैं सब्जेक्ट्स की तरफ आऊँगी। सबसे पहले बहुत से बच्चों की ख्वाहिश होती है कि जी हमने पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज में जाना है, दैट इज़ PCS, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप। Then comes Foreign Services of Pakistan, Inland Revenue Services of Pakistan, Information Services of Pakistan, Military Land and Cantonment Group, Office Management and Secretariat Group (OMG), Pakistan Administrative Services (PAS), Pakistan Audit and Account Services (PAAS), Police Services of Pakistan, that is PSP, Postal Group (PG), Railway, Commercial and Transport Group (RCTG). ये 12 ग्रुप्स हैं डिफरेंट जिसके लिए आप एग्ज़ाम्स देते हो। बहुत से लोगों की ख्वाहिश PAS की होती है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, जो कि पुराना नाम था DMG का, अब वो चेंज हो गया है, दैट इज़ PAS। देन मोस्ट ऑफ द प्रेफरेंसेस फॉर द स्टूडेंट्स इज़ पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। बहुत से बच्चे हैं जो पुलिस के शौकीन हैं। अब ये वो ग्रुप्स हैं जिसके लिए आप पेपर देते हैं। उसके बाद आपको इस वक्त की डिमांड ये है कि जब आप 1200 नंबर का रिटन एग्ज़ाम देते हो तो दैट शुड बी कि आपने अच्छा स्कोर करना है। अगर आप 1200 में से 600 प्लस स्कोर करते हो तो आप इंटरव्यू के लिए आप दे सकते हो। मिनिमम 600 आपके मार्क्स होने चाहिए ताकि आप इंटरव्यू में बैठ सकें। अब अगर आपके रिटन में अच्छा स्कोर आता है तो डेफिनेटली आपको अच्छा ग्रुप मिलेगा। प्रेफरेंसेस आपसे ज़रूर पूछी जाती हैं, लेकिन अच्छे ग्रुप के लिए आपके मिनिमम 730 मार्क्स होने चाहिए, जो आप अच्छा ग्रुप अगर डिज़ायर करो। अगर आप पुलिस में जाना चाहते हो तो 750 अबव माइंड में रखो मार्क्स। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हो तो अपने माइंड में रखो कि हमारे 750 अबव मार्क्स होंगे, इंटरव्यू को मिलाकर हमें अच्छा स्कोर फिर मिल सकता है। पहले जो आप 1200 मार्क्स में से कर रहे हो तो ट्राई ये करो कि ऐसे सब्जेक्ट्स डिसाइड करो जो स्कोरिंग हो, जिसमें आपके अच्छे नंबर आ सकें, और 750 प्लस का टारगेट माइंड में बना के रखें। फिर इट डिपेंड्स कि आपके 300 साइकोलॉजिकल और वाइवा वोकल्स को मिलाकर अगर 300 में से आपके 210 अबव होते हैं, 200 से अबव होते हैं तो ऑसम। 200 से कम है तो 150 तक आपको पास तो कर देते हैं, लेकिन आपका माइंड ये होना चाहिए कि अच्छी प्रिपरेशन हो। लेकिन वो सेकेंड फेज़ आता है, फर्स्ट फेज़ इज़ योर रिटन एग्जामिनेशन। नाउ कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट्स, 600 मार्क्स के आपके पास कंपल्सरीज हैं, जिसमें आपके पास इंग्लिश एसे है 100 मार्क्स का, जिसमें आपके पास 9 एसेज आते हैं और आपको एक ऐसे लिखना होता है 2500 टू 3500 वर्ड्स का। प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन है आपके पास, उसमें आपके पास प्रेसी आती है, कॉम्प्रिहेंशन आती है, ट्रांसलेशन आती है, वोकैबुलरी है जिसमें सिनोनिम और एंटोनिम होते हैं। देन कम्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कभी ईडियम्स भी आ जाते हैं, फ्रेजेस भी आ जाते हैं, करेक्शन भी आ जाती है। ये सब चीज़ें आपको करनी है। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, जो आपने पहले किया है सिर्फ प्रेसी एक ऐड अप हुई है नई चीज़, और कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। प्रैक्टिस विल मेक यू गुड। देन कम्स जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसमें आपके पास 20 मार्क्स का होल सोल ऑब्जेक्टिव एक आता है, जिसमें आपके पास कंप्यूटर भी है, बायोलॉजी लाइक साइंसेस का पार्ट भी है, और थोड़ी सी जोग्राफी भी रिलेटेड है।
20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होली सोली होगा। 40 मार्क्स की इसमें आपके पास मैथ्स है, जिसमें आपके पास एबिलिटी का पोर्शन है, एनालिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, और वो आपको करना है। दैट्स नॉट डिफ़िकल्ट। 8th-9th की मैथ्स की वाली चीज़ें हैं, सिर्फ उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो थोड़ी डिफ़र करती हैं। देन 40 मार्क्स फॉर योर IT साइंसेस एंड मोर ओवर, इसमें थोड़ा सा आपका फूड साइंसेस भी उसमें है, बायोलॉजी भी है, थोड़ी सी इन्वायरमेंटल साइंसेस है। नॉट दैट डिफ़िकल्ट, द ईजी वन। देन योर करंट अफेयर्स, जो एग्जैक्टली आप जो करंट सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान है वो होगा। पाकिस्तान अफेयर्स उसमें है 100 मार्क्स का। उसमें आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पता होनी चाहिए। एंड अगेन बहुत हम ये नहीं कह सकते करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर होली सोली दोनों एक ही तरह की दो चीज़ें हैं, लेकिन उसमें सिर्फ हिस्ट्री ज़रा ज़्यादा है। देन कम्स योर इस्लामियात, उसमें रोज़ा नमाज ज़कात हज ये सबको पता है, लेकिन नाउ अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान क्वेश्चन किया जा सकता है। ये 600 मार्क्स के आपके पास कंपल्सरीज हैं। अब आपके पास ग्रुप 1 से ग्रुप 7 एक्सक्यूज़ मी, आपके पास ग्रुप्स हैं। इसमें से आपको डिसाइड करना है 200 मार्क्स का एक तो लाजमी कोई सब्जेक्ट लेना है। वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी अगर आपने ग्रेजुएशन में या अगर मास्टर्स किया हुआ है, अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो आप वो रख सकते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो वो रख सकते हो, ऑडिट एंड अकाउंट्स पहले पढ़ा हुआ है तो वो रख सकते हैं। इट डिपेंड्स कि जो आप रखना चाहते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस अगर पढ़ा हुआ है तो आप वो भी रख सकते हैं। 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट तो लाजमी है। उसके बाद सेकंड ग्रुप में भी 200 का है, बट मैं रिकमेंड नहीं करती। जिसको बहुत अच्छी जिसकी केमिस्ट्री है या फिजिक्स है वो तो ज़रूर उनमें से सब्जेक्ट डिसाइड करें, एल्स स्टूडेंट्स उसको ना रखें। लेकिन आप 200 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और एक तो लाजमी ही लेना है। उसके बाद आपने 4 दूसरे सब्जेक्ट डिसाइड करने हैं। ग्रुप 1 to 7 है, आपकी मर्ज़ी है, एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। 4 आपने डिफरेंट सब्जेक्ट डिसाइड करने हैं, फिर आप उसकी तैयारी शुरू करते हो। मिनिमम इसमें जो टाइम पीरियड है वो ये है कि साल सवा साल आपको ज़रूर लगता है। क्यों लगता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप सबसे पहली बात ये है कि आपको अखबार पढ़ना होगा। अखबार पढ़ने की हैबिट होगी तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, वर्ड्स आएंगे, आपको करंट सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान पता चलेगा कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ठीक है, और फिर आप साथ साथ तैयारी करोगे, डिफरेंट चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। नंबर फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ योर इंग्लिश। अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए। मैं बहुत दफ़ा ये बात कहती हूँ कि मुश्किल अंग्रेज़ी नहीं, सही अंग्रेज़ी, वो प्रैक्टिस करें। प्लस आपको ये सब टॉपिक्स, इंटरनेशनल डोमेस्टिक अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स, होली सोली 60 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको ये आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सब चीज़ों को करते हुए कम से कम 4 से 5 माह आपको लगते हैं सबको रिवाइज पढ़ने में, सारा सिलेबस पढ़ने में। अगर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं तो वो एक कोई सेकंड पार्ट है। अगर नॉर्मल है तो आपको 5 से 6 माह